कुररी विलाप कहते हैं इसे, कुररी विलाप। एक कुररी विलाप क्या है? कृष्ण की जो पटरानियां हैं वे रोया करती थी। कृष्ण तो ज्यादातर भक्तों के बीच में रहते थे, बहुत कम समय के लिए द्वारिका में समय व्यतीत करते थे, तो जब थोड़ा बहुत समय व्यतीत भी करते थे तो भी इन पटरानियों को अनुभव यह होता था कि कृष्ण यहां नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, विलाप करती। और कभी कभी कोई कहता नहीं नहीं यहीं पर है, आहा प्रसन्न हो जाती थी। वास्तविकता में पतिव्रता पत्नी की स्थिति तो यही है, पति कहीं पर भी है लेकिन उसका जो चित्त है वह अपने पति में सदैव रहता है। जिमि पिया पी हर बसे चित्त बसे पिय माहि। और उसके पश्चात में महाराज भगवान विराजमान है द्वारिका में। अब जाने का विचार कर रहे हैं कि जाना है, लेकिन अपने बच्चों को मरवा करके जाना है, क्योंकि अगर ये बच्चे मेरे बराबर बलवान हैं और मैं चला गया और ये बच्चे यहीं रहे और कलयुग इनके सिर पर नाचेगा, ये अपने बल का दुरुपयोग कर बैठेंगे, इसलिए इन्हें मरवाना जरूरी है। ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलवा दिया। क्या शाप? ब्राह्मणों से हंसी बच्चों ने करी कि सांब कृष्ण के पुत्र हैं, तो उनको एक प्रेग्नेंट वुमन का कपड़े पहना करके और बिल्कुल पेट पर लगा करके महाराज, और बोला ये हमारी बहू है। तो महाराज ये प्रेग्नेंट है तो बेटा पैदा होगा कि बेटी, आप ये बतावें, आप तो त्रिकालज्ञ महात्मा है, आपके चरणों में हम प्रणाम करें। इनने ध्यान किया तो समझ गए सब खेल कर रहे हैं। इन्होंने क्रोध में आकर शाप दिया कि महाराज न बेटा न बेटी, ये लोहे का मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का संहार करेगा। अब तुम्हारा जैसे ही कपड़ा हटाया लोहे का मूसल, अब सबके सब घबराए, अपने नाना जी को खबर दी। नाना जी ने फटकार लगाई, बच्चों को लोहे के मूसल को चूर्ण करवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। तैरता तैरता लहरों के साथ एक किनारे पर इकट्ठा हो गया, उससे ईर का घास उत्पन्न हुई है। और महाराज एक लोहे का टुकड़ा बच गया जिसको मछली ने खा लिया। जरा नाम करके व्याध ने जाल डाला, मत्स्य पकड़ में आया। जब मछली को मत्स्य को काटा है, लोहे का टुकड़ा निकला, ये आगे चल करके द्वारिकाधीश के चरण कमल में लगने वाला है। उसके पश्चात वसुदेव जी बैठे द्वारिका में, महाराज नारद जी का आगमन होता है। वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न करते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में नारद जी महाराज इनको निमि नवयोगेश्वर संवाद सुनाते हैं कि जो प्रश्न आपने किया वही प्रश्न एक बार राजा निमि ने नवयोगेश्वरों से किया था, वो हम आपको बताते हैं। तो महाराज प्रश्न क्या था, एक दो प्रश्न की चर्चा कर लेता हूं कि महाराज यही प्रश्न है, जीव के कल्याण का स्वरूप क्या है? हाउ टू नो, कैसे जाने कि वी आर ऑन प्रोग्रेस, हम प्रगति पर हैं अपने कल्याण के लिए पथ पर, ये कैसे जानेंगे? तो बहुत बढ़िया बात बताई। बोले महाराज हम कल्याण के पथ पर हैं, अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्वरूप यह है कि यदि हर क्षण आपको भगवान स्मरण है, प्रतिपल उसका स्मरण है, तो आप समझना आप उस पथ पर चल रहे हैं। और अगर आपको भगवान नहीं स्मरण आता है हमेशा, तो समझ लो अभी उस पथ पर आप नहीं हैं। तो किसी ने कहा हमको तो कभी कभी तो आता ही है, तो कभी कभी ही होगा। लेकिन अगर आपको हमेशा स्मरण आए तो समझ लो आप अच्छे पथ पर हो। फिर अगर भगवान स्मरण सदैव रहेगा तो आपसे कभी गलती होगी क्या? तो अच्छा ये कैसे होगा कि भगवान हमको हमेशा स्मरण बना रहे? एक उपाय है, उसका नाम है भागवत धर्म। ये भागवत धर्म क्या? तीन ही तरह से कर्म होता है, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा। जो कुछ भी कर्म हमसे हो रहा है वो भगवान को अर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अर्पण कर दो। अच्छा एक बात बताओ, आप मंदिर में गए, मंदिर में आपको प्रसाद मिला, चाहे किनका ही आपने लिया,
तिरस्कार तो नहीं करते प्रसाद का? अच्छा, प्रसाद अगर आपके हाथों से गिर जाए तो आप पैरों में पड़ने दोगे कि उठाओगे उसे? भले ही आप एक कोने में रख दो कि मिट्टी लग गई है, एक किनका उसमें से साफ करके डाल लियो मुंह में, भैया ये तो प्रसाद ही। आप तिरस्कार नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसाद का आप महात्म्य जानते हो। ऐसे ही भैया घर में पत्नी आती है ना, जब कभी ब्याह करके, तो पहले कुल देवी देवता के ढोक दिलवाते हैं, भैया ढोक दो यहाँ पर, फिर घर में चलेंगे। भाव क्या है? ददाती प्रतिग्रहणाति, पहले दिया फिर ग्रहण कर लिया। भाव, अब आपने भगवान को अर्पित करके फिर स्वीकारा, तो पत्नी भी प्रसाद है, बच्चे भी प्रसाद हैं, पति भी प्रसाद है, फिर सब अर्पित हैं, और फिर स्वीकारोगे तो सब प्रसाद हो जाएंगे। और जब सब भगवान का प्रसाद मान करके आप व्यवहार करोगे, तो महाराज कभी भी आपके द्वारा अनादर नहीं होगा, उससे झगड़ा नहीं होगा कभी भी। ये भगवान का प्रसाद है, ये मेरा नहीं है, उसका। मैंने तो सौंप दिया था, उधर से लौट करके आया है। इसी का नाम भागवत धर्म है। मन वाणी कर्म के द्वारा सब कुछ अर्पण कर दो, और उसके बाद में ये कर दिया तो भक्त बन जाओगे। और भक्त भी कैसे? 3 तरह के होते हैं। एक तो महाराज भक्त है जो मंदिर में भगवान देखता है, लेकिन मंदिर के बाहर भगवान नहीं देखता। ये महाराज थोड़ा साधारण कोटि का भक्त है। मध्यम कोटि का भक्त कौन सा है? जो भगवान से तो प्रेम करता है, और भगवान के जो भक्त होते हैं, उनसे महाराज मित्रता करता है। जो भगवान के भक्त नहीं होते उनकी उपेक्षा करता है। इस तरह से, और महाराज भक्तों की कोटि बताई मध्यम कोटि के। और उत्तम कोटि के भक्त कौन है? जो सर्वत्र केवल भगवत दर्शन करता है, वो उत्तम कोटि का भक्त है। ये संभव कैसे होगा कि हर जगह भगवान दिख जाए? बोले माया से बच जाओ तो संभव है। माया क्या है? बोले जो दिखती नहीं है, जो है नहीं, पर जो है नहीं, मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, या फिर जो जैसी नहीं है वैसी जिसके कारण दिखे, वो माया। तो माया से पार जाने का कोई उपाय है? बोले हाँ भैया है। बोले क्या उपाय है? बोले शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, इनकी शरण चले जाओ और ये प्राप्त करो, रामायण गीता भागवत। ये तो माया से पार जाने का उपाय, कोई ऐसा सदगुरु जो शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के यथार्थ को सामने प्रस्तुत करता हो, जो भगवान से जोड़ने के लिए आगे तुम्हारे लिए बढ़ता हो, ऐसा सदगुरु, उसकी शरण में चले जाओ तो भव पार हो जाओगे, अपने आप माया से बच जाओगे। सदगुरु की शरण के बिना ये सब संभव नहीं है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, ऐसे गुरु की शरण चले जाओ। और उसके बाद महाराज, मेरा तो अनुभव की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, नाव कागज की बनाई है? कभी नहीं बनाई है। हम महाराज पहले हमारा पुराना अपना घर अभी भी है बिहारी जी पर, तो हमारे सामने अरोड़ा जी का मकान आज भी है। तो हम क्या करते, अब तो बरसात कम आती है, नहीं तो पहले जब आया करती तो पानी भर जाता था। तो हम इधर से कागज की नाव बनाते थे, उधर से सामने से हमारे जो अरोड़ा जी के हैं बच्चे, वो सब नाव बनाते, और हम लोग देखते कौन की नाव आगे बढ़ेगी। तो पानी की बहाव में बह करके आगे जाती। लेकिन महाराज हमने देखा क्या, नाव कागज की थी ना, तो कभी किसी गटर में चली जाती थी, कभी खुल जाती थी, कभी महाराज नाले में चली जाती थी, लेकिन दूर तक नहीं जाती थी। तो हमने कहा महाराज ये तो बड़ी विडंबना है। एक दिन हुआ क्या, नाव छोड़ी तो एक मल्लाह का लड़का था, नाव चलाने वाले का, वो डंडा लेकर के आया, वो नाव को यूं करता है, यूं नाव छोड़ी थी ना, उसी को डंडे से, इधर जाती है तो यूं करे, इधर जाती है तो यूं करे, यूं करते करते पुलिस चौकी बिहारी जी पर वो पार कराए के ले गया। मैंने यार कमाल कर दिया इसने। और फिर उसके बाद मैंने कहा वाह 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 वाह, एक सीख मिल गई। बोले क्या, ये नाव क्या है? बोले मनुष्य का शरीर जीवन ही नाव है भैया। ये अगर ये जो पानी भरा हुआ ये संसार सागर है, कभी वासना के गड्ढे में गिर जाएगा, कभी विषयों के नाले में गिर जाएगा, लेकिन हाँ यदि सदगुरु कृपा का डंडा हाथ में लेकर के चलेंगे तो भाव पार लगा जाएगा।
ये विश्वास है। और महाराज उसके बाद में अब द्वारिकाधीश द्वारिका में हैं और देवता आए, प्रभु अब चलना है, समय हो गया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। 125 वर्ष की आयु भगवान की पूर्ण हो गई है। शरच्छतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभु। और उसके बाद देवता गए, उद्धव जी का आगमन हुआ। बच्चों को भगवान ने पिंडारक तीर्थ में और छोटे छोटे बच्चों को शंखोद्धार तीर्थ में भेज दिया। और अब भगवान ने उद्धव को उपदेश किया, जब उद्धव बिलखते हैं कि आपके बिना हम रह नहीं सकते, तो 24 गुरुओं की कथा दत्तात्रेय उपाख्यान सुनाया। और उसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्वों की संख्या क्या है, प्रकृति पुरुष विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, जीवन, एक एक चीज बताते चले जाते हैं। अंत में जाकर के समस्त द्वंद्वों से उद्धव की निवृत्ति कर दी है। उद्धव चरणों में प्रणिपात हो गया, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। विद्रावितो मोह मदांधकारो यह आश्रितों में तब सन्निधायात, आपने बड़ी कृपा करी है। विवावसोह किम नु समीपगस्य शीतम तमो भी प्रवंत्य जाद्य। प्रभु आपकी कृपा कैसी हुई, कृपा की अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि प्रज्वलित होने से क्या हुआ महाराज, एक तो अंधकार अज्ञान का दूर हो गया, और दूसरी जो शीत लग रही थी, ठंड लग रही थी वासना की, विषयों की, वो शीत भी हमारी दूर हो गई। केवल आपके ज्ञान प्रकाश कृपा से ही यह काम संभव हुआ है। 2 काम बन गए, दोनों काम बने। भगवान ने कहा एक काम हमारा भी कर दो, क्या, अब आप यहाँ से प्रस्थान करो। कहाँ जाए, बोले बद्री नारायण, वहाँ अलखनंदा का दर्शन करना, आपके शेष कर्म नष्ट हो जाएंगे। और महाराज उद्धव प्रणाम करके परिक्रमा लगा कर बद्री नारायण में गए। और जो लोग बद्रीनाथ गए हैं वहां पर दर्शन किया मंदिर में, उद्धव का दर्शन किया कि नहीं किया। बद्रीनाथ एक ऐसी जगह है जहां उद्धव की नृत्य करते हुए प्रतिमा है, आह्लाद में प्रतिमा है, आनंद में प्रतिमा है। क्यों, अरे अरे ज्ञान का एक अमृत लेकर के आया हुआ है, झूम रहा है। और कहीं भी चले जाओ, नृत्य करते हुए, नाचते हुए, मस्ती में, आनंद में, ऐसी प्रतिमा उद्धव की कहीं नहीं मिलेगी। बद्रीनारायण में वो प्रतिमा दिखी है, वहीं जा कर के। और इधर भगवान गए, बच्चों ने शराब पी है आज। ये देखो, शराब पीना ही विनाश का एक सबसे बड़ा सूचक है। जो पी और गाली दूसरे को, एक दूसरे को देने लगे। बलराम जी ने समझाया, नहीं माने। महाराज बलराम जी का अपमान किया तो कृष्ण को क्रोध आया। ईर का घास उखाड़ करके कहा कि हमको छोटा समझ लिया है, बुढ़ा कमजोर समझा है, आज भी हम में ताकत है। जो मारने दौड़े, बलराम ने हाथ पकड़ा, मरने दो इनको, तुम क्यों मारा, बाप लगते हो, चलो। लेकर कृष्ण को आए। अब बलराम ने प्रणाम करी, आज्ञा दो मेरे लिए, मुझे क्या करना है। अब भगवान ने कहा, दाऊ अब हमारे और आपके रहने का समय नहीं है, आप अपने धाम को जाएं। बलराम जी नेत्र बंद करके परिक्रमा लगा करके प्रणाम करके बैठ गए, प्राणायाम किया। मस्तक फटा है बलभद्र बलराम जी का, और उसमें से भगवान शेष निकले हैं। और निकल करके सीधे पृथ्वी के नीचे पाताल में अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया। और एक रूप से क्षीर सागर में समुद्र पर विराजमान होकर के भगवान की शेष शैया तैयार हो गई है। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। और उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अपने अपने घुटने को यों रखा हुआ है, यों, और उस घुटने के ऊपर दूसरा पांव यों रखा हुआ है। और पीपल के पेड़ के सहारे भगवान को चिंतन करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध देखते देखते भगवान के हाथ से ऊपर उठने लगे। दारुक ने कहा, जो सारथी है भगवान का, वो कहता है, प्रभु ये। भगवान बोले, हे दारुक, जब जब मैं अवतार लेकर के आता हूं, ये आयुध नित्य है, मेरे साथ ही अवतार लेकर के आते हैं। अब जाने का समय है, तो मुझसे पूर्व मेरे धाम में जा रहे हैं। हे दारुक, तुम भी यहां से द्वारिका जाओ। अर्जुन मेरा सखा, मेरा मित्र आएगा। जब उसे ये पता चलेगा कि अब मैं धरती पर नहीं हूं, तो उसको बहुत कष्ट होगा। उससे कहना, मेरा आदेश है कि मेरी पटरानियों को लेकर के हस्तिनापुर चला जाए। 7 दिन में द्वारिका समुद्रम प्लावयिष्यति, समुद्र में डूब जाएगी। दारुक ने प्रणाम करी है, 3 परिक्रमा लगाई है। दारुक चला है।
भगवान के चरण कमल को हिरण समझ करके उस व्याध ने, उस जरा नाम करके व्याध ने बाण चलाया और महाराज भगवान ने इसको उद्धार करके भगवत धाम पहुंचा दिया है। इसकी आत्मग्लानि हो गई थी कि मेरे से प्रभु के ऊपर प्रहार हो गया, भगवत धाम पहुंचाया। और देखते देखते भगवान को एक बात याद आ रही है, अंतिम बात, उद्धव की बात। उद्धव ने एक बात कही थी कि आपके जाने के बाद में आपके भक्त किसके सहारे रहेंगे, ये हमको बताते जाओ। तब भगवान ने कहा निर्गुण के सहारे। तो उद्धव ने एक बात कही थी, निर्गुणोपासने कष्टम, निर्गुण की उपासना में कष्ट है, अतः किंचित विचाराय, सो प्लीज थिंक अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सोचना। अब तो महाराज उद्धव की इस बात को सोच रहे हैं भगवान, और जैसे ही देखते देखते भगवान का शरीर ऊपर उठा है, आकाश में समस्त देवतागण खड़े हुए हैं। भगवान के शरीर से मध्य आकाश में एक तेज निकला। उस तेज में सबकी आंखें बंद हो गई। कोई कहने लगा अरे अरे कहां तेज तेज, क्या हुआ ये तेज? और जैसे ही आंखें खुली तो तेज ही गायब। कहां गया? कोई कहे गोलोक गया, कोई कहे साकेत गया, कोई कहे बैकुंठ गया। भैया वो तेज कहीं नहीं गया, वो महाराज पृथ्वी पर उतर करके आया और श्रीमद् भागवत महापुराण में ही प्रवेश कर गया है। उस दिन से भागवत ही कृष्ण का शरीर हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते अधात्, स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते अधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। श्रीमद् भागवत महासमुद्र में कृष्ण का वो तेज प्रवेश कर गया। इसलिए प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये पुस्तक नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांगमय शब्दमय शरीर ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और महाराज हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते कि भैया जिसके मन में कैसी भी कोई कामना होवे, अपने घर में ही सही चौकी पर रेशम का कपड़ा बिछा करके श्रीमद् भागवत महापुराण को रेशम के कपड़ा में लपेट करके और चौकी पर रख दो, और वाके बाद महाराज चंदन से उसका पूजन करो और परिक्रमा लगाओ 108 तुलसी के पत्र लेकर के, और एक एक करके ये कहो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा कहकर एक तुलसी का पत्र रख दिया भागवत जी पर, 108 परिक्रमा लगाओ। महाराज आप 41 दिन करके देखो, आपके जीवन में अगर अद्वितीय परिवर्तन और चमत्कार देखने को न मिले तो आप कहना भागवत में कोई शक्ति नहीं है। भैया भागवत तो अलौकिक ग्रंथ है। कलिकाल में शब्दमय ब्रह्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण। और उसके पश्चात में महाराज अर्जुन का अहंकार दूर हुआ है। भीलों से पराजित होने पर अर्जुन भी बोल पड़ा कि महाराज रथ भी वही है, अर्जुन भी वही है, गांडीव भी वही है, लेकिन मैं भीलों से हार गया। क्यों? बोले सारथी कृष्ण नहीं है। आज अर्जुन का अहंकार, भील ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और उसके बाद में महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कौन कौन राजा कलयुग में हुए, कैसे कैसे राजा हुए। जरासंध के वंश में उनका पुत्र हुआ, उसका नाम पुरंजय, उसको मार करके मंत्री ने गद्दी पर बैठा दिया है। 5 राजा हुए, ये सब के सब एक एक क्रमशः। इन्होंने 138 वर्ष तक राज्य किया। मार करके गद्दी पर बैठाया अपने पुत्र को मंत्री ने। हाँ, तो भरोसा करेंगे किस पर? भैया गयो पुत्र विश्वास। अब तो पुत्रों का भी विश्वास चला गया, किस पर विश्वास कौन करेगा? सबका विश्वास चला गया। कौन हूं अवसर कहा भयऊ, गयो पुत्र विश्वास। गयो नारी विश्वास, सब चले गए महाराज, विश्वास ही चला गया। कहाँ तक कहें महाराज, आगे चल करके 10 राजा हुए। शिशुनाग
संप्रदाय चला। 360 शिशुनाग आदि 10 राजा हुए, 360 वर्ष राज्य किया इन्होंने। सोमाल्य आदि 8 राजा 100 वर्ष राज्य किया। मौर्य वंशी 10 राजा 137 वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात में शुंग वंशी 10 राजा 112 वर्ष राज्य किया। कण्व वंशी 4 राजा 345 वर्ष इन्होंने राज्य किया। बलिलोम आदि 30 राजा 456 वर्ष राज्य किया। और छोटे छोटे 65 राजा जिन्होंने 1099 वर्ष राज्य किया। आगे आने वाले समय में मुगलों का शासन आएगा। मुगलों की 8 गद्दी होंगी। ततोष्टौ यवना भाव्या, और उसके बाद में महाराज अंग्रेजों की गद्दी आएंगी, अंग्रेजों का शासन आएगा, ब्रिटिश शासन। ये भागवत में पहले से ही लिखा हुआ है। कितनी गद्दी इनकी होंगी? 10 गद्दी अंग्रेजों की होंगी। भूयो दश गुरुंडाश्च गुरुम गुरुम भाषयति थी गुरुंडाह, जिनकी भाषा पल्ले नहीं पड़ती, गुरु 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 करते रहते हैं। हाय 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 हाय। तो महाराज उसके बाद में 11 गद्दी मौन की होंगी। अब बसपा मौन, सपा मौन, तृणमूल मौन, कांग्रेस मौन, इस बात में हम भी मौन। हरिद्वार से गंगा निकली है महाराज, प्रयाग में मिल गई जाकर के। तो हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक सौराष्ट्र देश में, आबिर प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे, सूरसेन देश में, मालवा नदी के मालवा देश में, और महाराज कौंते नगरी और काश्मीर मंडल, इन सब में म्लेच्छों का राज्य हो जाएगा। म्लेच्छ कौन होंगे? गाय का मांस कच्चा खाएंगे, वेद शास्त्रों का कोई पालन नहीं करेगा, अपने मनमाने ढंग से चलेंगे। भैया कलयुग में धन ही सब कुछ बड़ा होगा। जिस पर धन है दुनिया उसे बहुत पूछेगी, पूजेगी। धन नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सब जाति ब्राह्मण बनेंगी। महाराज ब्राह्मण में लोग तुरंत लगाए डालेंगे अपने नाम के आगे शर्मा, शर्म भी नहीं आएगी। ब्राह्मण की पहचान केवल जनेऊ और शिखा रह जाएगी, वो भी चली जाएगी। महाराज आगे चल करके दूर शहर के तीर्थ तीर्थ माने जाएंगे, अपने शहर का तीर्थ तीर्थ नहीं मानेंगे। नारी का श्रृंगार केवल केश रह जाएगा। पुरुष नारी जैसे आचरण करेंगी, नारी पुरुषों जैसे आचरण करेंगी। होगा क्या महाराज? नारियों के बाल लंबे होते हैं, नारी कटवाने लग जाएंगी, और पुरुषों के बाल कटे रहते हैं और बढ़ाने लग जाएंगे। ऐसा हो जाएगा महाराज, आप देखना कलिकाल में। कभी पुरुषों की पहचान ये मूछ हुआ करती थी। लोग कहते हैं मूछ हो तो नत्थू लाल जैसी, लेकिन महाराज अब क्या किया जाए, पुरुषों ने ही अपने मूछों पर छुरे फेर डाली, हम तो नारी जैसे बनेंगे। नारियों के सिर पर काले लंबे केश देख पुरुषों ने ठीक वैसी मांग काढ़ी है। नारियों के करों को सुशोभित देख चूड़ियों से पुरुषों ने ठीक वैसी रेस्ट वॉच धारी है। नारियों को ईश्वर ने मूछ से विहीन किया तो पुरुषों ने मूछ पर छुरे फेर डाली है। अरे इन्हें देख बड़ा भारी भ्रम होता, बिढ़ब बाबा है कि बेबी है कि नर है कि नारी है। महाराज कहां तक कहें? बोले केयूराम न विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्ये का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ना केवल एक ही गुण रहेगा, वाणी का भूषण। वाणी से आदमी को पटाएंगे, राजी रखेंगे, केवल वाणी का खेल रह जाएगा। बाकी ज्ञान व्यान तो आभूषण तो सब खत्म हो जाएंगे, चाटुकारिता आ जाएगी महाराज। और कलयुग में कोई साधन काम नहीं आएगा, न योग न यज्ञ न जप न तप न व्रत न पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो कौन सा साधन? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही तरिय न बिनु से ये मम सामी। राम नमामि नमामि नमामि। मैं एक बार कहूं, एक बार आप कहेंगे, मेरे साथ साथ कोई नहीं कहेगा, मेरी बात कहेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम
भैया ये कौन सी माला है? नेत्र, मुख, वाणी हमारी इंद्रियों की माला है। आज कोई 2 लाख दे और कहे दोनों आंखें दे दो, 5 लाख दे कहे कि दोनों हाथ काट के दे दो, इतनी कीमती है। लेकिन इसके रहते अगर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बाद में सब बिखर जाएगा। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए गाइए। न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। छूट जाए न माला कहीं नेम की, छूट जाए न माला कहीं नेम की, देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे, एक जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने, घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आत्यंतिक, प्राकृतिक, नित्य और नैमित्तिक 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया और राजा परीक्षित को कहा। सुखदेव जी बोलते हैं, राजन जितने प्रश्न तूने किए मैंने उत्तर दिया, अब मेरा प्रश्न तक्षक आने वाला है, कैसा लग रहा है? बोले भगवान 1 नहीं 100 तक्षक आ जाए तो मुझको भय नहीं है, 100 तक्षक भी आ जाए तो। क्यों? भगवन तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्य, हम मरने वाला तो शरीर वो तो मरा ही हुआ है और मुझको कोई मार नहीं सकता। क्यों? मेरा जन्म ही नहीं है तो मेरा मरण क्या होगा? ठीक समझ गया। बल्कि भगवान हकीकत तो ये है, अब तो इस शरीर भी मुझे पिंजरा लगने लग गया है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जग डरता है मौत से, पर मेरे मन आनंद कब मरी हैं, ये शरीर कब झड़ जाए, कब भेंट हो पूरन परमानंद। और राजा परीक्षित से सुखदेव बोलते हैं, अब हम आज्ञा देते, अब चलते हैं महाराज, भागवत भगवान को हमारा प्रणाम। और सुखदेव जी चलने लगते हैं। राजा परीक्षित पूजन करते हैं उनका। अब देखो 10 मिनट की कथा है और विश्राम, क्योंकि आज कथा विलंब से प्रारंभ भी हुई है क्योंकि हवन था, तो विश्राम भी अब 10-15 मिनट में कथा विश्राम करते हैं अपनी। राजा परीक्षित ने तिलक किया, पूजन किया। और सुखदेव जी क्यों जा रहे हैं? बोले अगर मैं नहीं गया तो तक्षक नहीं आएगा, और तक्षक नहीं आएगा तो एक ब्राह्मण का शाप व्यर्थ चला जाएगा। जन्मेजय ने पहराबंदी कर दी सुखदेव जी के जाने के बाद में। राजा परीक्षित नेत्र बंद करके बैठे हैं, खूब पहरे लगाए कि मौत ना घुस पाए। भैया खूब पहरे लगाए कि मौत ना घुस पाए, पर मौत को तो दरख्तें भी नहीं रोक सकती, दीवारों की क्या दरख्तें भी न रोक सके, मौत तो घुस ही जाती है। आ गई मौत भी। तक्षक आया, कश्यप नाम करके ब्राह्मण जो परीक्षित को बचाने जा रहे थे और तक्षक मारने जा रहा था, मार्ग में ही लौटा दिया धन दे करके कि तुम क्यों बचाना चाहते हो? बोले धन मिलेगा, बोले धन हम दे देते हैं, जाओ ले जाओ। धरती के नीचे धन दे दिया, चला गया। कश्यप ब्राह्मण जहां से मुड़ करके उस जगह का नाम मोरना, आज भी ये जगह है शुकताल के पास। और उसके बाद महाराज क्या बताएं, तक्षक ब्राह्मण का रूप लेकर के आया, एक फल लेकर के कहता है कि महाराज जन्मेजय, बोले अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये फल ले जाकर के अपने पिता को दे दो, हम अमर फल लेकर आए हैं। और फल लेकर के अंदर गए, उस फल के अंदर ही तक्षक बैठ गया।
और जैसे ही फल सामने रख करके इसको काटा गया, उसमें से विष उगलता